सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो, सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के हो। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के हो। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने
तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। हो श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राज, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हर्ष आवे, सुनत हर्ष आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो बीतरागी श्री भगवान रामचंद्र की। राम कहानी। प्रभु राम की कहानी हमारी भी कहानी बन जाए। जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान राम और माता सीता ने समता धारण की और क्रमशः अपने आत्मार्थ को साधा, वैसे ही हम भी अपना आत्मा का कल्याण करें। हम भी श्री रामचंद्र की तरह उस परम सौख्यमय सिद्धत्व को प्राप्त करें। जब तक सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हुआ, जहाँ जिस भूमिका में है, अंतर्मुख साधना द्वारा भूमिका प्रमाण आत्मानुभव को प्राप्त करें। सर्वप्रथम मिथ्यात्व और अनंतानंदी का अभाव करके उपसम क्षय क्षोभ समाधि जो भी यथा योग्य है वह करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। क्रमशः कसायों का नाश करते हुए
संयोगजिन, अयोगजिन और सिद्ध दशा को प्राप्त करें, क्योंकि महापुरुषों का जीवन चरित्र हमारे जीवन चरित्र को बदलने वाला होता है। अपनी चर्चा यहाँ पे चल रही थी। सूर्यरज और रक्षरज ने किस्कूपुर पे, जो अपनी पूर्व में इनका अधिकार था, पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए यम के साथ युद्ध किया और यम के साथ युद्ध में दोनों हार गए और उसने बंदी बना लिया। रावण को पता पड़ा, रावण इनकी सहायतार्थ आया और यम को हरा के पुनः इनका राज्य दिलाया। सूर्यरज किष्किंध के राजा बने और रक्षरज किस्कूपुर का राजा बना। सूर्यरज के 2 पुत्र हुए, बाली और सुग्रीव। श्री प्रभा नाम की एक उनकी पुत्री भी उत्पन्न हुई। रक्षरज के 2 पुत्र हुए, नल और नील। यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब आगे अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रथम धर पंच प्रभु का ध्यान, और कर जिन वाणी गुणगान। कहूँ मैं रामचंद्र चारित, ओ मम जीवन उन्हीं समान। पृष्ठ क्रमांक 48, छंद क्रमांक 29। रक्षरज के थे सुत नल नील सूरस, हो मानो साक्षात पूर्वजों की अतिरोत्तम नीति हुई थी इन दोनों को ज्ञात। सूर्यरज भव से हुए विरक्त, सौंप वाली पारावार बना कर लघु सुत को युवराज बने। मुनि तज कर सब संसार। रक्षरज के नल नील हुए, पूर्वजों की उत्तम नीति का पालन किया और सूर्यरज ने राज्यभार को छोड़ के जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया। पहले भी चर्चा की है कि हमारे यहाँ जो परंपरा है कि जब पुत्र आदि योग्य हो जाएं और राज्यभार आदि को संभाल लें तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें जिम्मेदारी सौंप के और स्वयं निर्भर होके अपने आत्म कल्याण में लगना चाहिए। श्रेष्ठ तो यह है कि निर्ग्रंथ जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करें और अगर नहीं कर पाएँ तो यथा योग विरक्ति धारण करके आत्म कल्याण में तो लगना ही चाहिए। वही रीति को उन्होंने अपनाया और सूर्यरज संसार से विरक्त हुए, बाली को राज्यभार सौंपा और छोटे भ्राता, क्या नाम था, सुग्रीव को युवराज बनाया और कर्मों के फंदन को तोड़ के मोक्ष चले गए। तोड़ करके कर्मों का फंद किया शिवपुर प्रत्याग। मोह माया तजते जो जीव उन्हीं का होता है कल्याण। जगत में है बेमानव धन्य छोड़ते भोग जाने ऊंचे
उन्होंने कर्मों के फंदों को तोड़ा और मोक्ष की ओर प्रयाण किया। उन्हीं का कल्याण होता है जो मोह माया को तजते हैं। जगत में वे ही मानव धन्य हैं जो इन भोगों को उच्छिष्ट जान के छोड़ देते हैं। उच्छिष्ट माने समझते ना, पहले अपन ने चर्चा की है। उच्छिष्ट उसे कहते हैं जिन्हें हम भोग के कोई वमन करे और फिर उसको ग्रहण किया जाए, वो उच्छिष्ट होता है। तो ऐसे उच्छिष्ट को ग्रहण करने लायक नहीं है। कितनी बार हमने इन भोगों को भोगा है और छोड़ा है, फिर पुनः ग्रहण कर रहे हैं। यह उच्छिष्ट भोजन है और यह कुकर और सूकरों की वृत्ति है, मानवीय वृत्ति तो नहीं है। आहा, नित्य रहकर तप में आसक्त साधते हैं जो अपना इष्ट। हमें शिकायत होती है कि हमारे पुत्र, हमारी बहुएं हमारी बात नहीं मानती, जे नहीं करती। लौकिक दृष्टि से कहा जाता है कि माने अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि आप उसमें फंसे क्यों रहते हैं? जब वो आपकी बात नहीं मानती तो आप उनकी बात नहीं मानो। आप उनके मोह में क्यों फंसे रहते हैं? आप भी अपने वैराग्य लो, आप भी आराधना में लगो, उसी में लगे रहना। जिंदगी तो निकल गई है, अब थोड़ा समय निकालो, आराधना में लगो। जिसका जीवन समाधिमय होता है उसका ही मरण समाधिमय होता है। राजमार्ग तो यही है। बाकी फिर परिस्थितियां हैं, उनसे भागना भी नहीं चाहिए। भाव तो अच्छा है कि हम दीक्षा ले लें, भाव तो अच्छा है कि हम भैया विरक्त होकर रहें, लेकिन कर्म का उदय अगर तीव्र होगा तो आप चाह के भी विरक्ति से नहीं रह सकते हैं, या विरक्ति से तो रह सकते हैं लेकिन दीक्षा आदि नहीं ले सकते हैं, घर नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है। तो फिर जो भी स्थिति बने उसमें समता रखी जाती है। भागना तो कोई उपाय नहीं है, उपाय है जागना। जो भी परिस्थिति बनती है उसमें भेद विज्ञान करके रहा जा सकता है, समता भाव पूर्वक रहा जा सकता है। इसलिए भेद विज्ञान समता भाव पूर्वक रहो और निरंतर भावना भाव। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन भावना भाने में कंजूसी तो नहीं करना चाहिए। भावना भवनाशनी और भावना भवकारिणी होती है। इस प्रकार से सूर्यरज ने अपने भव के पास का भाव किया और वो मोक्ष पधारे। अब यहाँ पे दूसरा प्रसंग प्रारंभ होता है। मेघ प्रभ सुत खर दूषण वीर देख कर चंद्र मदन से हुआ व्यति बुलाए। दान कर लंका रावणहीन नगर में पहुँचा बहनी संग। उठा कर चंद्र नखा को सज गया नभ में मायावी बन। भोगों की भी बड़ी विचित्रता है, जो ना कराए वो कम है। यहाँ क्या हुआ, राजा मेघप्रभ हुए, उनका पुत्र था खरदूषण। इसका नाम तो सुना है अपन ने। अब जो भी पात्र आएंगे वो चिरपरिचित होंगे, पहले से अपन ने नाम सुने हैं उनके। तो खरदूषण मेघप्रभ का पुत्र था और वहाँ से निकल रहा था तो चंद्रनखा पे, जो रावण की बहन पे थी, उस पर दृष्टि पड़ी और चंद्रनखा की दृष्टि उस पर पड़ी और वो उसको उनके महल से खाली महल देख के चंद्रनखा को उठा के ले गया। कौन ले गया? खरदूषण उठा के ले गया। वास्तव में जो पर में अपना सुख खोजता है उसे दुख के अलावा कुछ मिलता नहीं है। हमें एक चीज़ बताइए,
कि सुख किसका गुण है, जीव का कि पुद्गल का? जीव का। आप में भी सुख नाम का गुण है क्योंकि आप जीव है, और मुझ में भी सुख नाम का गुण है क्योंकि मैं भी जीव हूं। दूसरी बात यह है कि मेरा जो सुख है और जो आपका सुख है, तो क्या आपका सुख मुझे सुखी कर सकता, और मेरा जो सुख है क्या आपको सुखी कर सकता? तो हम किस में सुख खोजते हैं? या तो जड़ अचेतन में खोजते हैं। इस माइक से कहें कि भैया सुखी कर दो, तुझे कहेगा भैया हमें तो सुख नाम का गुण नहीं है। सोने चांदी से कहो कि सुखी कर दो, तो वो कहेंगे हमें तो सुख नाम का गुण नहीं है। भोजन से सुखी करना होना चाहते तो वो कहेंगे हमें तो सुख नाम का गुण है नहीं। फिर क्या किया जाए? स्त्री सुखी कर दे, उसमें तो सुख नाम का गुण है ना, है कि नहीं है? किसने कहा नहीं है? स्त्री आत्मा है कि शरीर है? स्त्री आत्मा है, और स्त्री की आत्मा सुख नाम का गुण है कि नहीं है? पुरुष की आत्मा में सुख नाम का गुण है कि नहीं है? लेकिन एक चीज बताइए, स्त्री की आत्मा का सुख क्या पुरुष को मिल जाएगा, और क्या पुरुष की आत्मा का सुख स्त्री को मिल जाएगा? अरे जड़ में सुख खोज रहे हैं, रुपया धन पैसा इनमें, महल मकान में, इनमें तो सुख है ही नहीं। लेकिन जिनमें सुख है उनका सुख उनके लिए है। हम करोड़पति हों और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे करोड़ रुपए आपके काम आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारे करोड़ रुपया, हम करोड़पति, अपने घर के खूब पैसा वाले हैं, बगल में मकान है, सामने बगल वाली की झोपड़ी और हमारा महल खड़ा हुआ है, लेकिन हमारे महल में बैठ के हम 56 भोग भोग रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ पे रोटी खाने को नहीं है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? बताओ। एक का दूसरे को मिलते नहीं है, दीवार एक दूसरे से लगी हुई है। हम कितने दूसरे से सुख खोजने का प्रयत्न करें, और इतना जीवन तो निकाल दिया ना। पता, जब विवाह होता है तो स्त्री को लगता है कि पति में सुख है, पति में सुख खोजा, वहाँ सुख नहीं मिला तो लगता है कि बच्चा अच्छा निकलेगा तो बच्चे से सुखी हो जाएंगे, बच्चा अच्छा निकला नहीं निकला तो नाती होगा, उसको देख के सुखी हो जाएंगे। हाँ? नाती के बाद भी और कौन होता? पोता होता, क्या होता? पंथी, पंथी होता। हाँ? और जो पंथी की अन्य मतों में तो प्रसिद्धि है, जो पंथी को देख ले उसका तो मोक्ष पक्का, उसका तो मोक्ष क्या हो गया? मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो पक्का हो ही गया, क्योंकि पंथी देख लिया उसने। ऐसे पंथियों को देखने से होता सबका कल्याण हो जाता। हमारी एकमात्र खोज सुख की है, और वो सुख अनादिकाल से हम पर में खोज रहे हैं। करना इतना सा है, दृष्टि को मोड़ना है। जो 5 इंद्री मन के माध्यम से उपयोग का व्यापार बाहर में चल रहा है, उस उपयोग को अंदर में जोड़ें, और अंदर में देखो तो आनंद का सरोवर है। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है। तेरे पास है कि मेरे पास है? मेरा सुख मेरे पास हो, तेरा सुख तेरा प्रभु तुझ में डोले, और मेरा प्रभु मुझ में डोले। जो अपने में चला गया तो वो डोलने लग जाता है। इस प्रकार से सूर्यरज ने उस अनंत अव्यवास सुख को प्राप्त किया, अनंत सिद्ध दशा को प्राप्त किया। यहाँ मेघप्रभ का सूत्र जो खरदूषण था, उसको लगा कि पर में सुख है, वो चंद्रनखा में सुख खोज रहा है, और चंद्रनखा खरदूषण में सुख खोज रही है। दोनों सुखी हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? लेकिन मैं ये पूछ रहा कि खरदूषण अपने में सुख खोजे और चंद्रनखा अपने में सुख खोजे तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे? हमें क्या करना फिर? हमें क्या करना? एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक दिखाया जा रहा था। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में राज दे दिया था,
और स्वप्न का राज दिया हुआ उन्हें साक्षात दिया, दे दिया तो दे दिया, भले स्वप्न में दिया। एक मारवाड़ी सेठ उस नाटक को देख के निकले। आपने सुना कि नहीं सुना? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी ना? सत्यवादी थे और कितने संकट झेले। पत्नी स्मशान में नौकरी करते थे, पुत्र का मरण हो गया और पुत्र को वो जलाने के लिए आई तो उसके पास टैक्स देने को नहीं था, तो आधी साड़ी को फाड़ के टैक्स के रूप में ले लिया उसने, पति ने खुद के। कैसे संकट, कितनी दुख तक। तो मारवाड़ी सेठ से बाहर पूछा, पत्रकार लोग खड़े थे, मारवाड़ी जी, सेठ जी साहब, आपने इस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक से क्या शिक्षा ली? तो वो कहने लगा, देखो भैया, हमने एक शिक्षा ली कि सत्य बोलने में कोई लाभ नहीं है। क्यों? जिसको दर दर की ठोकरें खाना हो, जिसको शमशान में नौकरी करना हो, जिसको अपने पुत्र को मरवाना हो, जिसे अपनी पत्नी को दर दर की ठोकरें खिलाना हो, वो सत्य बोले। इस राम कथा से अपन ने क्या सीखा? पिताजी की आज्ञा नहीं मानना चाहिए, माता की आज्ञा नहीं मानना चाहिए। अगर पिताजी माता की आज्ञा नहीं मानते तो दर दर की ठोकर क्यों खाते? यही शिक्षा है ना। समस्या ये है कि जिसकी जैसी सोच होती है वो उसमें से वो ग्रहण कर लेता है। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। अब ये एक दूसरे में सुख खोज रहे, इन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आहा। और इस प्रकार से लंका को रावण विहीन देख के वह वहाँ से उसको हरण करके ले गया आकाश मार्ग से। विभीषण कुंभकर्ण ने आप सोच करके अंतिम हुआ जाने को प्रस्तुत सेन उन्होंने लिया उसे झटता हरण का सुन करके वृत्तांत कार्य तजया हाथ में धारण कर तलवार चला रिपुपोक प्रथम धर पंच प्रभु का ध्यान और जिन वाणी गुणगान कहूँ मैं रामचंद्र चारित्र हो मम जीवन उन्हीं समान। यहाँ का कांच खुला क्या? बंद है वैसे तो, कीड़े वगैरह आते, अगर खुला हो तो देखो। यहाँ से लग रहा हमें जैसे भ्रम भी हो जाता कई बार, क्या कीड़े वगैरह पड़ते ना तो फिर दिन भर वो घुसे रहते, मर जाते। जैसे विभीषण कुंभकर्ण ने को जानकारी हुई, रावण तो था नहीं, और जैसे ही जानकारी हुई तो वो सेना लेके जाने को तैयार हुए। और रावण को भी समाचार मिला कि मेरी बहन का हरण, डाकुओं के यहाँ डकैती जो दूसरे को हरण करने वाला है उसकी बहन का हरण हो गया। ये भी गजब हो गया। एक घटना में लगभग 20 साल पहले सत्य कथा में पढ़ रहा था। 2 पुलिस वाले थे। सत्य घटना, सत्य कथा एक पहले मैगजीन आती थी, आप लोगों ने पढ़ी? सत्य कथा के नाम से, पुराने लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें सत्य घटनाएं दी जाती थी, क्या क्या घटनाएं घटी हैं सत्य कथा नाम की। तो 2 पुलिस वाले थे और दोनों भ्रष्ट थे। उनका एक काम रहता था, डाकुओं से वो मिले हुए थे और जिस मोहल्ले में उनकी ड्यूटी लगती थी उसी मोहल्ले में डकैती डलवाते थे और उन डाकुओं की सेफ्टी करके डकैती के माल सहित उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाल देते थे डाकुओं को। कई वर्ष निकल गए और उस जो लूट होती थी उसमें से इन्हें भी उसका एक परसेंटेज दे दिया जाता था पुलिस वालों को। ऐसा करते करते बहुत पैसे वाले बन गए, लेकिन गलत तरीके से पैसे आते हैं तो कुसंस्कार भी साथ में आता है। उसकी पत्नी भ्रष्ट हो गई, उसकी पुत्री भ्रष्ट हो गई,
उसका बच्चा था वो मवाली हो गया, सत्य व्यसनी हो गया, पूरा परिवार भ्रष्ट हो गया। गंदगी, जैसा पैसा आता है वैसे ही जाता है, साथ में वह बहुत सारी विकृतियां दे के जाता है। तो वो इस तरीके की स्थितियां घटना हुई। एक बार क्या हुआ, उसकी ड्यूटी उसी के मोहल्ले में लगी जहां उसका घर था, और डाकू डकैती डालने आए और उसी के घर में डकैती डाली। सत्य घटना है। और पूरा पैसा जितना कमाया था उसने जीवन भर में, उस नौकरी में पूरा पैसा ले गया। उसकी जवान लड़की को उठा के ले गया डाकू। पैसा चला गया, लड़की की इज्जत आबरू चली गई, और बाद में उस पुलिस वाले का सब बर्बाद हो गया। उसको समझ में आया, जब घटना का अंत उसने निष्कर्ष दिया, उसने कहा कि मुझे समझ में आ गया है कि अन्याय का धन आता है तो वो जीवन को नष्ट करता है। तो मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है और अब मैं मूंगफली का ठेला लगाता हूँ। उसने पीछे बाद में लिखा अपने, मूंगफली का ठेला लगाता हूँ, अब मेरे जीवन में सुकून शांति है। पहले मेरे जीवन में सुकून शांति नहीं थी, बहुत पैसा होने के बाद भी। जैसा धन आता है वैसी ही बुद्धि को कर जाता है और फिर वैसी तरीके से वह जाता है। इसलिए हमेशा न्याय नीति पूर्वक ही हमें कार्य करना चाहिए, अन्याय अनीति पूर्वक नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी वही संस्कार देना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हमारे पिताजी ने रिश्वत के नाम पे किसी की एक चाय नहीं पी जीवन में। हम लोगों के आंखों देखी बात है कि उन्हें इतनी धमकियां मिलती थी घर पे आके कि पास कर देना, ऐसा कर देना। वो इतने सख्त थे कि पूरे स्कूल में बच्चे कांपते थे ऐसे ऐसे, और एक रूल रखते थे तेल चढ़ा हुआ इतना काला, और कहीं अगर बच्चे दिख गए उदम उद्दंडता करते, रोड पे भी, स्कूल के अलावा भी, तो वहाँ से मारना शुरू करते थे और घर तक मारते थे। इंग्लिश के लेक्चरर थे। पूरे जीवन उनने न्याय का पक्ष लिया। आज उनके ईमानदारी के धन से हम जितने भी भाई बहन हैं 6, किसी में कोई विकृति नहीं है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ अगर अपनी आराधना करने के लिए, तो उसी न्याय नीति के धन की बात है। लगता है कि क्या होता, अन्याय का धन आएगा तो उसके साथ कुसंस्कार भी लाएगा, वो हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले होते हैं। इसलिए हमेशा विचार करना। ज़्यादा पैसे की बात नहीं है, संतोष सिखाओ ना, जो आता है उसमें संतोष सिखाओ। एक रोटी अगर है और 4 लोग हैं तो एक एक कोर खा के सो जाना, लेकिन अन्याय का धन का प्रयोग नहीं करना। ना मंदिर बनाने में, ना घर गृहस्थी में, ना धर्म क्षेत्र में, ना कर्म क्षेत्र में। बड़े पंडित साहब कहते कि बम कहाँ फोड़ा जाए, मंदिर में कि घर में? अन्याय का धन कहाँ लगाया जाए, कि मंदिर में कि घर में? कहीं लगाने लायक नहीं है। थोड़ा दान दो, लेकिन पूरी न्याय नीति का होना चाहिए। पिसनहारी की मड़िया है ना, वो आटा पीस पीस के उसने मंदिर बनवाया था। हमारे यहाँ भी न्याय नीति का धन लगना चाहिए। अरे भैया वो क्या है, वो नोटबंदी हो गई है तो बे नोट दान में ले लो, दान में ले लो। बहुत लोगों ने दान दिए उस टाइम, नोटबंदी वाले हैं 2 नंबर के, लग जाए हमें किसी प्रकार से ठिकाने। ऐसे दान देने की अपेक्षा ईमानदारी का 1 रुपये दो। एक घटना मुझे याद आती है गणेश प्रसाद जी के जीवन की। हृदय से, अंतःकरण से, पवित्रता से दिया हुआ 1 पैसा भी कितना काम करता है। आपने अगर मेरी जीवन गाथा नहीं पढ़ी हो गणेश प्रसाद जी वाणी की, तो अवश्य पढ़ना, 2 भागों में है, बहुत सारे प्रेरक प्रसंग हैं। एक बार क्या हुआ, वो पैदल यात्रा पे जा रहे थे, गिरनार जी की कहीं के जा रहे थे, नहीं गिरनार जी कहीं जा रहे थे, शिखर जी की नहीं थी, वो दूसरी यात्रा थी, पैदल जा रहे थे, अकेले थे। पैसा ख़त्म हो गए, लुट गए, माने उनके पैसे कोई चुरा ले गया। छत्ता था तो 16 आने का छत्ता बेचा, 1 पैसे के चने खाते थे, नमक के साथ चबा लेते थे। बहुत सारी घटनाएं घटी। अंत में जाके 1 पैसा बचा उनका, 16 आने के 1 पैसा बचा मात्र। 1 पैसा जब बचा तो उनके लिए 1 दिन की व्यवस्था थी कि चने चबा लें वो। उस दिन क्या हुआ, एक सेठ जी मिल गए। सेठ जी कहने लगे कि ब्रह्मचारी जी आज तो आप हमारे साथ भोजन करें। सेठ जी ने बढ़िया अच्छी तरह से प्रेम वात्सल्य से भोजन करवाया, और भोजन करवाने के बाद क्या है, अब वो 1 पैसा बच गया, तो सब लोग दे रहे थे दान। तो गणेश प्रसाद जी वर्णी को लगा कि यार अपन भी दान दे दें। फिर लेकिन 1 पैसा देखा, सो अपने चुपचाप
लेकिन उन्होंने कहा, सोचा कि चलो एक आध दिन की व्यवस्था होगी। फिर विचार किया कि भैया कल की पुण्य कल की व्यवस्था करेगा। उनने ऐसा लिया, 1 पैसा दान में दिया। उनने लिखा मेरी जीवन गाथा में कि उस दिन का वो दान 1 पैसे का मैंने क्या दिया, ऐसा पुण्य बंधा कि पूरे जीवन भर दरिद्रता नहीं देखना पड़ी मुझे। चिरौंजाबाई ने उन्हें गोद ले लिया। चिरौंजाबाई लिखती हैं कि इसने पानी मांगा तो मैंने दूध दिया, और इसने दूध मांगा तो मैंने रबड़ी खिलाई। मैंने कभी इसको कमी नहीं होने दी, क्योंकि उनने पुत्र माना था, धर्म पुत्र माना था। माँ हो तो ऐसी और पुत्र हो तो धर्म माता। विश्व की एक ही माता है जो धर्म माता कहलाती है, वो चिरौंजाबाई, जिसने गर्भ की प्रसव की पीड़ा नहीं भोगी, और वो धर्म माता चिरौंजाबाई कहलाई। और हम 100 माताएं 100 सुत को जनती हैं, फिर भी धर्म माता का लेवल नहीं मिलता। दान देना चाहिए काय का, ईमानदारी का, अंदर से भावपूर्वक देना चाहिए। कम ज़्यादा की बात नहीं है, बात है आपके भावों की, उसके साथ जुड़े कितने, पवित्रता की। जो परमेश्वर को खोजता है उसे सुख नहीं मिलता, अपितु दुखी मिलता है। यहाँ पे विभीषण कुंभकर्ण सेना लेके तैयार हो गए, और रावण भी आ गया तलवार लेके, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिंदा, मैं अभी मार डालूंगा। और सब सेना लेके जाने लगे। तो वहाँ पे कुछ समझदार लोग भी होते हैं घर परिवार में, तो फिर वो थोड़ी बुद्धि विवेक से भी काम लेते हैं। तो आगे क्या होता है, किंतु मंदोदरी निज कर जोड़ विनय से बोली, वाणी नाथ कन्या पर गए काद्र, उसे पर को देना जब इस सब भांति श्रेष्ठ विद्याधर वीर समर, उसे निज भगनी देना योग, शत्रुता करना उनसे। मंदोदरी ने रोका। रावण बहुत उत्तेजित व्यक्ति था, मंदोदरी समझदार थी, पटरानी थी उसकी। उसने कहा स्वामी थोड़ी हमारी सुन जाओ। नहीं कि नहीं अभी हट जाओ, अभी नहीं, अभी मैं जल्दी में भैया, जल्दी में काम शैतान का होता है, थोड़ी धैर्य रखो, हमारी बात तो सुन लो। मैं क्या बात है, क्या है, कहाँ जा रहे हो? कहले वो खरदूषण को मारने जा रहे हैं। खरदूषण को मारने जा रहे हैं, कहले उसका विवाह हो गया तुम्हारी चंद्रनखा से, उसने विवाह कर लिया, वो रह रहा है वहाँ पे महल में, उसको मार दोगे कौन विधवा होगा? तुम्हारी बहन ही तो विधवा होने वाली है, तुम चले जाओ जो उसमें, उसको मार डालोगे तो होगा क्या? अपनी बहनों को विधवा करोगे? तो कौन सी कमी है उसमें खरदूषण में? सब प्रकार से अच्छा है, गुणवान है, विद्याधर है और राजा है। हाँ, वो सब प्रकार से योग्य है। उत्तेजना को छोड़ो, थोड़ी शांति से काम लो। हम भी परिवार में बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, अरे जल्दी उसने ऐसा किया, अभी हाल देखते हैं। थोड़ी शांति रखो। जल्दी में कोई निर्णय लेते हैं तो बाद में बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। एक घटना, एक प्रसंग याद आता है। पहले क्या होता था, लोग दूर देश व्यापार के लिए जाते थे, तो पति दूर देश व्यापार को चला गया, पत्नी गर्भवती थी। 16-18 वर्ष बाद पति वापस आया। अर्धरात्रि का समय था, पत्नी कमरे में सो रही थी। फाटक खोला, देखा कि किसी पुरुष के साथ उसकी पत्नी सो रही है। सामने तलवार निकाली उसने, वो काटने, उसको वध करने वाला था, गर्दन काटने वाला था उस पुरुष से अपनी पत्नी की। कि सामने लिखा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे। जैसे उसने भाग के पढ़ा, उसने कहा एक बार पूछ तो ले, पूछने में क्या बुराई है? उसने जगाया, क्या कर रही हो ये, कौन पर पुरुष के साथ लेटे? कहने स्वामी जी ये आप ही का पुत्र है। जिस समय आप गए थे मैं गर्भवती थी, आप 18 साल बाद आए हो, 18 साल का ये पुत्र हो गया है। तो माँ के साथ पुत्र सो रहा है तो क्या दिक्कत है? फिर उसके समझ में आई कि
कि बिना विचारे अगर निर्णय ले लेते तो बाद में पछताने का भी समय नहीं होता। ये लड़का है कि लड़की है? इधर आ जाओ, उधर क्यों बैठे? फिर क्या हुआ? समझाया मंदोदरी ने थोड़ी थोड़ी। हाँ? आ गया? अब वहां बैठ जाओ। समझदार है, आज्ञा पाला के हो। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँखों के तारे, ए नन्हे मुन्ने फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इन्हीं को जिनशासन का ध्वज आगे ले जाना है, इन्हीं को रथ आगे ले जाना है जिनशासन का। भरत चक्रवर्ती के स्वप्न में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न में आया था कि इस पंचम काल में धर्म के रथ को कोई ले जाएगा तो बच्चे ले जाएंगे, युवा ले जाएंगे, और आज वो दिखाई भी दे रहा है। इसलिए तुम लोगों पे बहुत जिम्मेदारी है। इस धर्म के रथ को आगे ले जाना है तो जीवन अच्छा बनाना पड़ेगा, अनुकरणीय बनाना पड़ेगा। अपना जीवन अच्छा होगा तो प्रभावना करोगे, और अपना जीवन बुरा होगा तो अप्रभावना करोगे। इसलिए अपने जीवन को बहुत पवित्र बनाने की जरूरत है। मुख से नहीं बोलना पड़े, आपका जीवन बोले कि जीवन देखना है तो इनका देखो। पहले जैनियों की जो गवाही होती थी वह मान्य होती थी, क्योंकि जैन झूठ नहीं बोलते। पृष्ठ क्रमांक 49, छंद क्रमांक 34। जीत कर चंद्रोदर को वीर बना पातालपुरी में धाम, तुम्हारी बहन सहित निर्भीक प्रेम से करता है आराम। प्रिय है तेरे वचन सुयोग नहीं डरता कर, बहन जो हो मेरी पतिहीन, दुख से होगा मानस वेद। क्या कह रहे हैं? पत्नी ने समझाया, मंदोदरी ने समझ में भी आ गया कि वैसे मैं युद्ध करने से डरता नहीं हूँ, लेकिन तुमने सही समझा दिया। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बहन पति से विहीन हो जाए। हाँ, समझ में आ गया। वैसे पत्नियों की बात भी मान लेना चाहिए अगर योग्य सलाह दे रही हैं तो। कई लोग कहते हैं कि नहीं हम तो सब जानते हैं, पति लोग कहते हैं हम जानते हैं, तुम क्या जानती हो? नहीं, महिलाएं भी गंभीर होती हैं, समझदार होती हैं, लेकिन वे बातें नहीं मानना चाहिए जो योग्य नहीं है। लेकिन योग्य बात अगर है तो एक छोटे बच्चे की भी मान लेना चाहिए, अयोग्य किसी की भी नहीं मानना चाहिए। जिनवाणी माता जो बताती है और हर अरहिंद पिता जो बताते हैं, उन माता पिता की बात हमें सिर माथे रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारे परम हितैषी है। यहाँ लोक के माता पिता तो मोहजन्य बातें करेंगे, तुम ही तो हमारे सहारे थे, अरे तुम ही छोड़ के जा रहे हो, अब हमारा क्या होगा। ऐसी मोह की बातें कर करके तुम्हें संसार में ही फंसाने का प्रयत्न करेंगे, तो मोहियों की बात नहीं मानना। लेकिन देव सद्गुरु की बात सिर माथे रखना। हुई जब चंद्रोदर की मृत्यु जना, तब अनुराधा ने पोत बड़ी सी फिरे बनों में आ, दुख में होता कोई न में, विराजित रख कर सुत का नाम, पालती उसको वह सानन, वही था आश्रय उसका एक, और आँखों का अनुपम चंद, विराजित राज संपदा ही, सुनाता फिरता अपना कष्ट, सहायक हुआ न कोई ले, बलि का पक्ष करे सब कृत, विराजित सोचे विविध उपाय,
क्या हुआ था दरअसल कि जो खरदूषण राजा बना था, एक चंद्रोदर नाम का राजा था, उसकी अनुराधा नाम की स्त्री थी। उस चंद्रोदर राजा को हरा के उसके राज्य पे खरदूषण ने अधिकार कर लिया था और वहाँ पे वह रहता था। तो जो स्त्री थी राज्यविहीन हो गई, गर्भवती स्त्री थी और जगह जगह भटकती रहती थी, आकुलित व्याकुलित होती थी। पति विहीन स्त्री हो जाती है तो कितने प्रकार के कष्ट होते हैं, कितनी प्रकार की परेशानियां होती हैं। वो भी बजा रहा है साथ में, धुन मिला रहा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो जब पति विहीन स्त्रियां हो जाती हैं तो अकेले उन्हें जीवन काटना बहुत दुष्कर लगता है। एक बात और भी कहना चाहेंगे, जैन शासन में यह परंपरा नहीं है कि दूसरा विवाह किया जाए स्त्री के द्वारा। स्त्री एक के द्वारा ही भोग होती है और उसका दूसरा विवाह जिन शासन आज्ञा नहीं देता है। जगत में क्या हो रहा है वह बात अलग है, लेकिन जिन शासन क्या कहता है इस बात को मान्य होती है। तो विधवा अगर स्त्री हो गई है, अगर दूसरा विवाह भी कर ले और उसके जीवन में सुख होता तो पहला ही पति जीवित नहीं रहता उसका। पहला प्रश्न तो ये है। जो उदय आया है उसमें समता रखो। चिरंजीवी बाई 18 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। चिरंजीवी बाई ने दूसरा विवाह करने का तो विचार नहीं किया, धर्म ध्यान में जीवन लगाया और एक धर्मात्मा को शरण भी दी। अगर वास्तव में आप किसी के साथ ना हो ऐसा कि कोई बेधब्ब आए तो भी दूसरे विवाह की कल्पना भी नहीं करना, अगर जिन शासन को मानते हैं तो। अरे जीवन धर्म आराधना के लिए मिला है। चिरंजीवी बाई ने कहा बहुत अच्छा हुआ जो हमारे पति चले गए। क्यों? पति का जाना अच्छा होता है? नहीं नहीं, जब पति है तब ये विचार भी करना योग्य नहीं है। तब तो ये विचार करना योग्य है कि हमारा सुहाग बना रहे, हम सुहागवती होके ही जाएं। लेकिन अगर किसी का सुहाग चला गया है फिर ये विचार करें कि अच्छा है पति होते तो भोगों में लगते, इसमें उसमें उलझते, अब नहीं है तो अपनी आराधना में जीवन बिताएंगे। काय में लगाएंगे भैया? जीवन धर्म आराधना का है, लिए है, धर्म आराधना में लगाएंगे। एक मैं अभी कहानी देख रहा था, एक स्त्री थी, अकेली रहती थी, बड़ा सा सिंदूर लगाती थी, सजी धजी रहती थी, लेकिन उसके साथ कोई दिखाई नहीं देता था। एक दिन अचानक देखा कि वह स्त्री जो सबकी प्रिय थी, सबका सहयोग करती थी, सबसे प्रेम रखती थी, सफ़ेद साड़ी में, विधवा की साड़ी में खड़ी हुई है। पड़ोसी को आश्चर्य हुआ, ये बात तो सही है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता था, तुम अकेली रहती थी, लेकिन एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि एकदम से विधवा की साड़ी पहन के आ गई? कहने लगी बहन मैं 8 साल पहले विधवा हो गई थी। बात यह थी कि मेरा जो पुत्र था एक इकलौता, वो विदेश पढ़ने के लिए गया था और 8 साल लगना थे उसको वहाँ पढ़ाई करने के लिए। और मैं अगर ऐसी विधवा के वेश में रहती तो कोई भी मुझ पर बुरी नज़र डाल सकता था। तो मैं क्या करती थी, सजी धजी रहती थी, सिंदूर भरती थी, मुझे अंदर में तकलीफ होती थी और भार लगता था कि ये बोझा झूठा क्यों लिए घूम रही हूँ। लेकिन दुनिया से सुरक्षा के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा और आज मेरा पुत्र 8 साल बाद मेरे घर आ गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैं असली भेष में आ गई। ये भी बचाव की युक्ति होती है, युक्तियाँ हैं। स्त्रियों को, विशेष तौर पर बहनों को युक्तियाँ आना चाहिए। पहले तो हम किसी प्रकार से किसी के उलझाए में फंसे नहीं, और कभी अगर फंस जाएं तो इस प्रकार की युक्तियों से हमें बचना चाहिए। अनुराधा अपने पुत्र, गर्भवती थी, पुत्र को जन्म दिया। विराधना करके उत्पन्न हुआ था तो उसका नाम रखा विराधित। क्या नाम रखा? विराधित। पुत्र उत्पन्न हुआ, अनाथों जैसा घूमता रहता था, कोई मेरा राज दिलवा दे, कोई मेरा राज दिलवा दे। लेकिन दुनिया किसका पक्ष लेती है?
जो बलवान होता है, जो सबल होता है, उसका पक्ष लेती है। कोई उसकी सुनता नहीं था और वो वैसे ही भटकता रहता था और अवसर की तलाश में बना रहता था। जब सही अवसर हो तब चोट मारना चाहिए। इसलिए इस प्रकार से वह अवसर की तलाश में रहता था। और अब देखते हैं आगे क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। देखो, प्रथमानुयोग के माध्यम से चारों अनुयोगों की चर्चा होती है। द्रव्यानुयोग पढ़ाएंगे तो द्रव्यानुयोग में द्रव्यानुयोग की चर्चा होगी मुख्यतः से। कर्णानुयोग पढ़ाएंगे तो कर्म आदि की चर्चा होगी। चरणानुयोग पढ़ाएंगे तो चरणानुयोग की चर्चा होगी। लेकिन प्रथमानुयोग पढ़ाएंगे तो चारों अनुयोग की चर्चा होगी। होती कि नहीं होती? कर्मों की स्थितियां भी बताएंगे, आत्मा का स्वभाव भी बताएंगे, आत्मा के स्वभाव के आश्रय से होने वाली सिद्धत दशा भी बताएंगे, योग्य जीवन आचरण कैसा होना चाहिए, किन भावों का फल क्या होता है, महापुरुषों का आचरण कैसा रहा है। और प्रथमानुयोग की कथा तो यह है। ये चारों अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग की चाशनी में लपेट के 3 अनुयोग रूपी दवा खिलाई जाती है। अभी सूरजमल भाई साहब कह रहे थे कि भाई साहब आप कथा कम सुनाते हो और बातें बहुत सारी बताते हो। हमने कथा सुनाना तो एक माध्यम है, लेकिन हमें अपने जीवन में कैसे इनको अप्लाई करना है, किस प्रकार से हमें जीवन में लाना है, सीखना तो ये है। कथा पूरी सुनना है और बाद में वैसी दशा हो, कैसी? सेठ जी जैसी। कौन सी? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसी कथा की दशा हो जाए हमारी, तो ऐसी दशा रिजल्ट नहीं निकालना, इसका फल तो बीत राखता निकलना चाहिए। आज अपनी यहाँ पे ये चर्चा हुई, कुछ लोगों का कहना था कि 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। कुछ हम चाहते हैं कि जो चरणानुयोग की विधि विधान है थोड़ी उस पर भी चर्चा हो जाए, व्यवस्थित तरीके से। किस तरीके से हमें अपने जीवन आचरणचर्या को अपने व्यवस्थित रखना चाहिए, कैसे कम से कम आरंभ सारंभ में हम अच्छी योग रीति से, अहिंसक रीति से अपने जीवन को चला पाएँ। तो थोड़ी सी चर्चा करने का भाव हुआ। हरकचंद जी चाचा जी भी कह रहे थे कि थोड़ा सा चरणानुयोग संबंधी जो भी चर्चा है एक बार आप ले लें तो लोगों को, वैसे तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं और परस्पर में सीखने आदान प्रदान की व्यवस्था, हम जहाँ भी जाते हैं कुछ अच्छा सीख के आते हैं। यहाँ से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी, दूसरी जगह से सीखी हैं। तो जो भी कलेक्शन है वो आप जो सीखा है पूज्य पुरुषों से, बड़े लोगों से, उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। और आप तो सब जानते हैं, हम तो जो बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं वो सीखें, इसके लिए बता रहे हैं। बड़े लोगों से तो हमें सीखना ही है। पानी छानने की विधि पे चर्चा हुई, एक बार अपन सर्वांगीण चर्चा कर लेते हैं उसकी। पानी, पहली बात, जैन दर्शन में पानी छानना स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ जीव रक्षा के लिए है। क्या कहा? स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ जीव रक्षा के लिए है। पूरी दुनिया में पानी छाना जा रहा है, चाहे वो फिल्टर के माध्यम से या अन्य प्रकार से छाना जा रहा है, लेकिन उसमें जीव रक्षा नहीं होती है। जीवों को मार के स्वास्थ्य के लिए ही अकेला उसका उद्यम होता है। लेकिन अपने यहाँ स्वास्थ्य है गौण और जीव रक्षा है मुख्य। स्वास्थ्य रक्षा तो सहज रूप से हो जाती है, वो बात अलग। तो हमें यह विचार करें कि पानी जो छानते हैं उसमें जीव रक्षा होती कि नहीं होती। पहली बात, पानी छानने में मुख्य चीज़ ध्यान रखें कि जीवों की रक्षा होना चाहिए। जो पानी के जीव हम पानी छान रहे हैं, उसके लिए सबसे पहली बात छन्ने की आवश्यकता होती है। छन्ना हमेशा मार्किन का होना चाहिए, टेरिकाट नहीं होना चाहिए, सूती, वो भी मार्किन वाला। मार्किन, टेरिकाट नहीं होना चाहिए, टेरिकाट में पानी नहीं ठहरता। ब्लीच वाला होगा तो ब्लीच का छन्ना कभी प्रयोग नहीं करना, सूती भी हो, क्योंकि ब्लीच वो इतनी केमिकल से युक्त होता है, जो ब्राइटनेस की जाती है कि उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मार्किन सबसे अच्छी होती है, पहली बात। दूसरी बात, जब छन्ना आप लाते हैं तो अगर आप तत्काल थोड़ा बहुत धो के अगर छानेंगे तो पानी उसमें से निकलेगा नहीं, वो लटक जाएगा। फिर आप कहेंगे कि छन्ना तो इतना मोटा है, पानी ही नहीं निकलता। छन्ने में या कपड़े में कोई कमी नहीं है, आपने उसको सही तरीके से धोया नहीं है, इसलिए वो पानी लटक रहा है। एक चीज़। दूसरी बात क्या है
जो कपड़ा कलफ लगता है उसमें मटन टेलोन लगता है। मैंने आपसे पहले कहा था मटन टेलोन एक मांसाहारी पदार्थ है। अगर आपने पूरी तरीके से उस कलफ को नहीं निकाला तो आपको मांसाहार भक्षण का दोष लगेगा। दूसरी बात, पूरा अच्छी तरह से मटन टेलोन का वो कलफ जो है वो पूरा निकल जाना चाहिए। फिर उसका उत्तम रीति से करना। एक अपने हथकरघा वाला जो आता है एक आजकल, लेकिन उसमें जो हथकरघा हाथ से बनता है उसमें जो है वो गेपिंग ज़्यादा होती है, तो वो इतना मोटा नहीं हो पाता है कि उससे पानी ठहर पाए। बात यह है उसमें विधि अच्छी है, मटन टेलोन का प्रयोग भी नहीं है जहाँ तक, लेकिन वो छन्ने को ऐसा होना चाहिए कि वो गाढ़ा रहे, जिसमें पानी थोड़ा ठहरे, पूरा एकदम लटका नहीं रहे लेकिन थोड़ा ठहरे। जब पानी ठहरता है तब जीव रुकते हैं, और अगर पानी नहीं ठहरेगा तो जीव तो सीधे निकल जाएंगे। तो छानने की क्या प्रोसेस हुई। तो जो लट्ठा आता है मार्केट में, अच्छा सा लट्ठा हो, उसको अच्छे से धो लेंगे तो मोटे से मोटा भी होगा तो पानी थोड़ा तो ठहरेगा। पहली डालेंगे ना थोड़ा ठहरेगा, 1-2-4 मिनट बाद वो निकल जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकलेगा, फिर फ्लो में निकलना शुरू हो जाएगा। एक बार निकलना शुरू हुआ तो तेज़ी से निकलने लगता है ना। तो उसमें थोड़ा सब्र करो, एकदम जल्दी में क्या रखा है ना। जल्दी काम शैतान का होता है। आप जितने समय उसमें लग रहा है ना उपयोग, उतने समय पुण्य बांध रहे हैं अपन। मुख्य कार्य है पानी छानना, इसकी बार बार चर्चा करते हैं। तो पानी का छन्ना कैसा होना चाहिए, जिसमें कि आपने धो लिया, धोने के बाद सूरज को देखो तो दोहरा करने पर सूर्य की किरणें नहीं दिखना चाहिए, वो छन्ने का माप है, माने मोटाई का। अब छन्ना साइज क्या होना चाहिए, जिस बर्तन में पानी छान रहे हैं उससे 3 गुना होना चाहिए। 1 गुना अंदर होना चाहिए, 2 गुना बाहर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम छन्ने से पानी डालते वो अंदर सरक जाता है। वो छन्ना तब सरकेगा अंदर जब छोटा होगा, और वो अगर 2 भाग बाहर है तो उस पर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा कि वो आपका छन्ना गुंड में या कोई बर्तन में चला जाए। जिसमें छान रहे हैं उसमें अनछने पानी की लगार नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने अनछने पानी की गुंड ली, उसी में छान दिया, तो वो तो सब अनछना हो गया, क्योंकि वो गीली थी ना। तो गीली तो अनछने पानी की लगार है, तो बस आपको सुखा के रखना चाहिए, सूखी हुई गुंड में साफ़ सुथरी, उसमें पानी पानी छानने के बाद कुएं से अगर लाते हैं तो सबसे अच्छा है। और कुएं में वो कड़ेदार बाल्टी से जो बिलछानी की जाती है वो जीव वहाँ पहुँच जाते हैं। आप कहेंगे पंडित जी आजकल कुएं की व्यवस्था तो नहीं है, तो आपके यहाँ बोरिंग की व्यवस्था है ना, इसमें भी बिलछानी चली जाती। पंडित जी बोरिंग की व्यवस्था हमारे नहीं है, तो क्या करें, तो भैया आप छानेंगे, छानने के बाद क्या करें, जहाँ अच्छा शुद्ध स्वच्छ पानी बह रहा हो वहाँ पे कम से कम थोड़ा ज़्यादा सा पानी डाल के उसकी बिलछानी कर दो। एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं इस विषय में, बरसात का पानी आप लोग इकट्ठा करते हैं, बरसात के पानी को इकट्ठा करने में थोड़ी सी सावधानी अगर करी, अनंत लटें पड़ जाएंगी उसमें। 4-6 दिन में आप देखेंगे लटें ही लटें पड़ जाएंगी, उसको ना फेंकते बनेगा ना कोई यूज करते बनेगा, इतनी जीप पड़ जाती जीव राशि। उसमें सावधानी रखना चाहिए। अगर बरसात का पानी इकट्ठा कर रहे हैं तो पहली बात तो धूप में नहीं रखना उसको। आपने धूप में रखा हो, कीड़े पड़ना शुरू, 4 से 10-15 दिन में लटें की लटें, झुंड के झुंड इतने पड़ जाएंगे कि वो ऐसे ऐसे घूमते ना बरसात में। आप जी देखो अभी बरसात में मछलियाँ वगैरह बहुत हो जाती पानी में, बरसात का पानी वो पानी मिक्स होता ना, मछलियाँ हो जाती, क्योंकि वो पानी से धूप पड़ती ना, जीव राशि बहुत तेज़ी से उत्पन्न होती। फिर क्या करें, पहली बात जब पानी आप इकट्ठा करते हैं बरसात का, तो पानी को छान के भरना चाहिए। जो स्टोर करते हैं उसको छन्ना लगा के स्टोर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी भी डस्ट चली गई, थोड़ी सी भी डस्ट, तो वो पानी पूरा सड़ जाएगा आपका। उस पानी के साथ थोड़ी भी डस्ट आपने स्टोर करने में रख ली, थोड़ी भी डस्ट नीचे तली में, वो डस्ट पूरे पानी में कीड़े पाड़ देगी। 2 चीज़ों से बचाना पड़ता है बरसात के पानी को, एक तो धूप और दूसरी धूल। धूल गंदगी नहीं होना चाहिए और धूप नहीं होना चाहिए। प्रमाण सागर जी ने इस बात को कहा है कि 50 साल तक भी अगर बरसात का पानी रखा रहोगे तो कीड़े नहीं पड़ेंगे। कितने साल? 50 साल तक। 50 साल तक कौन रखता है? 3-4 साल से तो हम ही प्रयोग कर रहे हैं। भोपाल में अभी 1500 लीटर पानी स्टोर करके आए हम, क्योंकि हमारा अनुभव इस विषय में हमने ये देखा है, तो हमने आपको शेयर किया है कि इस पानी में असावधानी बहुत परेशानी करती है। और सावधानी रखो तो आप साल भर बिल्कुल कंचन जैसा पानी रहेगा आपका। साल भर नहीं, 50 साल की वो कह रहे हैं, अपन को तो 50 साल कौन रख रहा। तो इन 2 चीज़ों का, अगर धूप में रखा हो पानी तो उसको हटा लेना, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे। और अगर धूल है तो उसको छान के रख लेना और बिलछानी कर देना। और जब फिर अपन उपयोग में लें तो उसको छान के उपयोग में लेते ही हैं, तो उस तरीके से उपयोग में लें। सबसे अच्छा बरसात का पानी है, मुफ्त का पानी है। बिस्लेरी की बोतल लेते ना अपन, वो केमिकल्स युक्त 20 रुपये की 1 लीटर,
भाई साहब बिस्लरी से लाख गुना ज़्यादा। इसमें हार्डनेस अगर देखी जाए तो लगभग 12 होती है। हार्डनेस, भारीपन जो होता है वो 12 है। आपके यहाँ के पानी में 900 है वो हार्डनेस, 900 माने जे समझ लो कितना अधिक है, जिसमें 10-12 हार्डनेस होता है बरसात के पानी में, और वो 900। जिसका लीवर कमज़ोर है अगर वो भारी पानी पिएगा तो उसका पेट हमेशा खराब करेगा, परेशानी करेगा। इसलिए आपको अगर पेट की समस्या है तो आप बरसात का पानी पिए। बरसात का पानी एकदम लाइट होता है। मीठा ज़्यादा होने से वो कड़वा जैसा लगने लग जाता कई बार। वो कड़वा नहीं होता, वो इतना मीठा होता है। जैसे एक बात बताओ, कसायों का जहर जिसने पिया हो तो आत्मा का आनंद उसको कड़वा लगता है लेकिन आत्मा का आनंद तो अमृत है। ऐसे ही हमने क्या है, कड़वा पानी पिया है तो हमें क्या लगता है, बरसात का पानी कड़वा लगता है, वो बहुत मीठा है। पीने की आदत पड़ जाएगी तो दूसरा कड़वा लगने लग जाएगा। एक बार जो आत्मा का आनंद लेने लगता है तो फिर विषयों का विष का प्याला लगने लगता है। दूसरी बात, बरसात के पानी में 2 चीज़ों का, धूप और धूल से बचाएंगे आप बरसों बरस उसको रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत सुरक्षित आप पूरे घर के उपयोग में ले सकते हो उसको। तो पानी की चर्चा हुई। पानी की जीवानी व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। छन्ने की चर्चा हो गई। हाँ, मर्यादा की चर्चा और कर लें पानी की। पानी की मर्यादा कैसे करें? पानी छानने के बाद उसकी मर्यादा 48 मिनट होती है। कितनी होती है? 48 मिनट। 48 मिनट में उपयोग में आ जाए कोई बात नहीं। 48 मिनट से ज़्यादा उपयोग में लेना है तो सबसे सरल उपाय है, आप अनार खाते कि नहीं खाते? अनार, जब अनार खाते हैं तो उसके छिलके को साफ़ कर लो और उसको धो के सूखने रख दो। जब वो कड़क हो जाए अच्छा सा तो आप थोड़ा सा 2-3 टुकड़े पानी में डाल दो, आपका फ्री में पानी प्रासुक हो गया। वो भी नहीं हो तो हरड़ लो, थोड़ी सी घोंट लो, उसको ले लो। लौंग खड़ी कभी नहीं डालना चाहिए। खड़ी लौंग डालने से मर्यादा नहीं होती। सीधी खड़ी लौंग डाल दी हमने 3, उससे कुछ नहीं होगा। 2 चीज़ें बदलना चाहिए पानी की, एक तो रंग और दूसरा स्वाद। 2 चीज़ें नहीं बदल रही तो वो मर्यादित नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखो। मुफ्त की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लोग कहते हैं थैलिया का प्रयोग करें कि नहीं करें। देखो, थैलिया का 2 समस्याएं हैं थैलिए के साथ। एक तो क्या होता है, थैलिए में जो सिलाई होती है उसमें जब फोर्स से पानी आता है तो वो सिलाई फैल जाती है, उससे अनछना पानी चला जाता है, एक चीज़। दूसरी बात, थैलिए में जो सिलाई होती है उस सिलाइयों में जीभ फंस जाते हैं। आप जीवानी करते हैं, छन्ने में कभी सिलाई नहीं डालना चाहिए। छन्ने में किनोन में बॉर्डर में सिलाई डाल देते ना, उसमें क्या होता है, आपने ऐसे डाली तो वो सिलाई के बीच में जीभ फंस जाएंगे, वो पूरे उतर नहीं पाएंगे। और वो अपन छन्ना होता ना सीधा, तो वो सीधे सीधे नीचे उतर जाते। तो सिलाई नहीं डालना चाहिए छन्ने में, एक बात। अब दूसरी, थैलिया का प्रयोग तो 2 कारण। एक तो उसमें से अनछना पानी भी निकल जाता, दूसरा क्या होता उसमें सिलाई में जीभ फंस जाती तो जीवानी नहीं हो सकती। फिर भी पंडित जी अब क्या करें, थैलिया बना नहीं रहा जाता। कदाचित जनागम की आज्ञा नहीं है कोई ऐसी, सिलाई वाले कपड़े से पानी नहीं छाना, फिर भी आप छानते हो तो मैं एक बता दे रहा, थैलिया लगी नहीं रहना चाहिए कभी भी। आपने पानी छान के रखा और तत्काल उल्टी करके बिलछानी करो छने पानी से, 5 मिनट भी आपने लगे रहने दिया, उसमें जीभ तड़प तड़प के ऐसे मरते। आपने देखा होगा पानी की एक बूंद में कितने जीभ होते। अब तो सूक्ष्मदर्शी आ गई, अब तो दिखने लगे। पहले तो जिनेंद्र देव की आज्ञा से समझते होते कि नहीं होते, अब तो सब साक्षात दिख रहा है, ऐसे दौड़ते धूपते हुए। कितने अनंत जीव होते हैं, विचार करो। तत्काल बिलछानी करो और मर्यादा कर दो। अब दूसरी बात, जो छन्ना होता है उसको जीवानी में नहीं निचोड़ा जाता कभी, अगर, क्योंकि वो छन्ना होता है उसमें खार होता है, कपड़े में खार होता है, और आपने उसने निचोड़ दिया, वो जीभ सब मर जाएंगे। क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमने बिलछानी करी पूरी अच्छी तरह से कर दी, अब उस छन्ने को भी उसी में निचोड़ दिया अच्छी तरह से। अब वो आपने छन्ना निचोड़ा, उसका खार गया, वो पूरे जितने जीभ से सब मर गए जीवानी के। तो आपने उसको किया थोड़ा सा ऐसा, आपने समेट के उसका क्या किया, नीचे कर दिया, जो पानी सरक रहा था वो आ गया। उस निचोड़ना है तो अलग से निचोड़ दो कहीं भी। एक बात हो गई। अब अपन अगर नहाने का पानी यूज करते हैं तो नलों में भी छन्ना बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। मैं आपको एक आध दिन करके दिखाऊंगा विधि, छन्ना कैसे लगाया जाता है। जल्दी तो नहीं है आप लोगों को, तो 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, अपन तो शांति से हैं। और यहाँ के लोग तो बहुत समता धैर्य वाले हैं, यहाँ के लोगों को तो कुछ काम ही नहीं है, माने धर्म का ही काम है और तो सब फालतू के काम। जैसे छन्ना ये है, मान लो
है ना, छन्ना ये है। इस छन्ने को अपन को लगाना है नल में, तो ये है नल मान लो, ठीक है ना। इस नल में अपन ने ऐसा किया, इस छन्ने को यहाँ पे ऐसा बांध दिया, ठीक है, ये बन गया, इतना कर लिया अपन ने। इसका दूसरा पार्ट ये है, ठीक है ना, इस दूसरे पार्ट को ऐसा एक्स प्रकार से मोड़ो, ऐसा उल्टा अपोजिट, ऐसा, और ऐसा करके यहाँ पे दूसरी गठान मान दो। नल की टोटी अंदर आ गई, इसके माइक की तो नहीं है भाई, ये आ गई बीच में, है ना, इधर आ गई। अब यहाँ पे ये आपका पर्याप्त जगह हो गई, और पूरा फ्लो नहीं खोला करो, एकदम से खोलोगे ना तो ऊपर से उबलने लग जाएगा, तो थोड़ा उतना खोलो कि जिसमें छन्ना से बाहर ना निकले। अब ये आप लगा लो आराम से, क्या दिक्कत है। और अगर चल रहा है कंटिन्यू तो जीव नहीं मरेंगे, और अगर बंद कर दिया तो बिलछा नहीं कर दो। काम कोई कठिन नहीं है, बस हम एक बार संकल्प ले लें कि हमें अपना जीवन बढ़िया, पता इससे दूसरों का कुछ नहीं कर रहे। सम्यक दर्शन 5 लब्धि पूर्वक होता है। पहली है 6 उपशम, दूसरी है विशुद्धि। जी विशुद्धि लब्धि के प्रयोग हैं। आप जितनी यत्नाचार दूसरों की करुणा पूर्वक, जो मंद कसाय के लक्षण है। मंद कसाय पूर्वक देशना फलीभूत होती है, देशना पूर्वक प्रायोग होता है, प्रायोग पूर्वक करण होती हो, करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। ये सब हम अपने आत्मा के कल्याण, आत्मा के अनुभव के लिए कर रहे हैं। आदमी कहते हैं कि हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने दूसरों की दया नहीं पाली। ऐसा भी इतनी विशुद्धि बनती है, समय नहीं मिलेगा ना मोबाइल का, ना यहाँ वहाँ की लड़ाई झगड़ा, ना इसकी उसकी बात का। बढ़िया आराम से करो। एक पानी छानने में कोई प्रश्न किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। इस संबंध समझ में आ गया पूरा। अब कल से अपन प्रयोग तो आप करते ही हैं, वो तो मैं वैसे ही बता रहा था, है ना। छोटे छोटे बच्चे सीख लेते हैं। चलो एक काम हो गया पानी छानने का। दूसरी चीज़ है जीवाणी। हमने ने बताया है कुआं से ले आओ, जो कुआं में डालो, बोरिंग से यहाँ से ले जाओ, बोरिंग में डालो, ठीक है ना। 2 काम हो गए। तीसरी, अगर आप टैंक में से छान रहे तो कम से कम जहाँ पे स्वच्छ पानी बह रहा हो, वहीं साबुन वगैरह सर्व करना जाता हो, ऐसी जगह कर दो। या फिर आपकी टंकी है ऊपर, सिंटेक्स की टंकी, उसमें कर दो। लेकिन उसमें रुका ना रहे पानी, सर्कुलेशन बना रहेगा तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, तो उसमें आप जीवाणु डाल सकते हैं। लेकिन डस्ट ना जाए, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो टैंक में क्या है, डस्ट जाने से और ज़्यादा कीड़े पड़ने लग जाएंगे। तो आप बस इतना समझो कि थोड़ी दया होना अंदर में। तो माँ को अगर बच्चे के प्रति दया होती तो अपने आप बुद्धि चल जाती है, आपकी भी बुद्धि चल जाएगी कि हमें कहाँ छोड़ना है इन जीवों को, है ना। वो भी अपने जैसे जीव हैं। बता दिए ना, अब जहाँ पे जितनी आपके यहाँ शक्यता हो, वैसे तो विधान ही नहीं है नल वाला, लेकिन आप करते हो तो स्वच्छ थोड़ा सा एक काम करो। कल्पना दीदी जी कहती हैं कि जहाँ पे आपने पानी छाना तो एक थोड़ा सा लोटा पानी पहले साफ बहा दो, कदाचित नाली में भी डाल रहे तो साफ बहा दो, फिर आप जीवाणु डाल दो, फिर 1 लोटा और पानी डाल दो, तो उससे क्या कम से कम थोड़ी देर तो जिंदा रहेंगे। अब क्या कर सकते, अपन जितनी पाल सकते उतनी तो पालो, बाकी तो कुआं से ले आओ। तो हम तो ये कहेंगे कि राजमार्ग, हाँ बर्तन में ही करना पड़ेगी, या फिर सीधा से सोर्स से जा रहा है तो सोर्स पे कर दो। जैसे यहाँ पे चोंगा लगा, इसी में कर दो, सीधी बर्तन में कर लो, सीधे बाद में डाल दो। फिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पड़ा रहने दे सकते। उसमें वो जो जीव समूह के साथ है ना वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, साफ स्वच्छ पानी में करना उसको, जिसमें थोड़ा जीवित रहे। एक अंदर की अपने आप की करुणा प्रदर्शित करती हैं, और आपको से बहुत विशुद्धि बनेगी, और धीरे धीरे जो आपके आत्मानुभव में सहयोगी है। ऐसा वैसा नहीं है, चरणानुयोग भी भगवान की वाणी में आई बातें हैं। एक चीज़ पानी का हो गया, नमक का और बता दें, क्योंकि नमक और पानी की एक सी सिचुएशन है, सेम टू सेम सिचुएशन है। जैसे आपने नमक पीसा, 48 मिनट मर्यादा, कितनी मर्यादा होती नमक की? 48 मिनट की मर्यादा होती है। अगर उसको कुछ सामान, काली मिर्च, इलायची, सौंफ वगैरह डाल के पीस लो तो 6 घंटे हो गई, जैसे अपन पानी में डाल देते। अगर उसको थोड़ा प्रासुक कर लो तो 6 घंटे हो गई, और उसको अगर लाल कर लो एकदम अच्छा खरा, तो वो 24 घंटे हो गई नमक की मर्यादा। ठीक है, पानी जैसा सेम सिस्टम है, इसलिए नमक और पानी का समझ लेना। अच्छा लाल हो जाना चाहिए, तवे पे सेंक लो ना, अच्छा लाल हो जाए तो 24 घंटे हो गए। अपन देखते भी हैं, जैसे आपने सेव बना ली है तो नमक की मर्यादा 24 घंटे हो ही जाती ना, उसके साथ डलने के बाद तल जाता तो
ऐसी व्यवस्था होती। कौन सा बच जाता? प्रासुक किया अगर बच गया, कैसे गर्म करके, तो उसको 24 घंटे का कर सकते, जैसे पानी को उबाल लेते तो कर लेते। लेकिन आपने दूसरी तरीके से इलायची वगैरह या सौंफ डाल के पीसा है ना, तो उसका नहीं हो पाएगा 24 घंटे का। हाँ, उसका तब हो सकता कि आपने उसकी सेव बना ली है तो सेव के साथ तल गया तो वो फिर 24 घंटे की सेव जैसी या खज्जा पपड़ी है जैसी मर्यादा हो जाती। समझ में आ गया? और कोई प्रश्न? आगे बढ़े नेक्स्ट स्टेप पे। चलिए, दूध का और समझ लो। दूध और घी दो चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं। हमारा अष्टपेरा घी कब कहलाएगा? ये समझ लो, अष्टपेरा घी कब कहलाएगा? हमने बाजार से दूध लिया, बाजार से दूध आया, उसको हमने किया, गर्म किया, उसकी मलाई निकाली, उसके घी बना लिया, वो अष्टपेरा नहीं है। क्योंकि जो दूध आया है बाजार से वही मर्यादित नहीं है। हमारे आगे दूध का मर्यादित घी कैसे हो सकता? पहली बात नहीं, हम तो दूध वाले को अपना बर्तन देते हैं और वो जाता है, वो हमें लाता है। चलो, पहली बात तो हमें उसकी ईमानदारी पे शक है, क्योंकि हमें भोपाल में तो हम देखते हैं कि दूध वाले, हमें नल है लगा है, वहाँ पे घूमने जाते हैं, सो वो क्या करते, वहीं नल से पानी भरते और कैन में डाल देते, और फिर क्या करते, एक को दिया और फिर कैन में उस बड़े वाले कैन में से फिर भर लेते दूध तो दूसरे को दे आए। उसको लगता कि देखो हमारे लिए तो अलग से लाया ना ये, तो ये दूध वालों की तो कुछ कह नहीं सकते। मेनका गांधी के जीवन का एक अनुभव है। मेनका गांधी ने लिखा, बताया, इसको रोग है कोई दूसरा। क्यों भाई साहब, क्या हो जाता था? चलो, यहाँ का रोग है इसको। हेलो, हाँ, मेनका गांधी ने अपने जीवन का एक अनुभव लगाया। जो अपनी कार से जा रही थी, अचानक इनका धक्का लगा और एक दूध वाले की साइकिल पे लगा और दूध बगर गया। दूध में से उसने कुछ एक कपड़े में बंधा हुआ गुच्छा देखा, गुच्छा देखा तो उन्होंने कहा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? कुछ नहीं, मैं, आप जाओ जाओ जाओ। नहीं, मैं तुम्हें पैसा दे रही, तुम्हें नुकसान हो गया मेरे का। नहीं, आप जाओ 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 जाओ। नहीं, तुम बताते कि नहीं बताते? पुलिस को बुला रही। उसमें था केंचुए, है तो ना, केंचुए, केंचुओं को पोटली में बांध के दूध में डालते। पता उससे क्या होता? उससे दूध में गाढ़ापन आ जाता। केंचुओं से केंचुए लिरवराहट छोड़ते ना, जो केंचुओं की खेती में लाल लाल से निकलते केंचुए, उसका लिरवराहट होती है, वो छोड़ते लिरवराहट, तो उससे दूध में गाढ़ापन सा आ जाता। जब पता पड़ा कि ये दूध को गाढ़ा करने के लिए कौन कौन से प्रयोग करते रहते। एक केमिकल वाला दूध आता ही है, सिंथेटिक दूध जो बनता है, वो कैसे सोडा वगैरह से, कैसे बहुत गंदी तरीके से, वो आपको सब पता है, आप यूट्यूब पे देखते हैं। तो ये बात कि पहले तो दूध खुद जाएं अपनी बाल्टी लेके, सूखी बाल्टी होना चाहिए, अनछने पानी वगैरह की नहीं होना चाहिए, सूखी बाल्टी हो, सूखा लीटर हो, सूखी कैन हो, अपना छना पानी हो, मर्यादित पानी हो, ठीक है ना? कोई क्या प्रश्न? हाँ, आप गए, उसके थन धुलवाइए, अपना एक कपड़ा ले जाइए, थन पुछवाइए और अपनी विधि पूर्वक उसको धो के ले आएँ। 48 मिनट के पहले आ जाए, 48 मिनट के बाद अंदर वो गर्म होना शुरू हो जाए, और गर्म होने के बाद उसमें से आप मलाई निकालिए, मलाई निकाल के 24 घंटे के अंदर घी बनाइए, वो घी कहलाएगा अष्टपेरा। ऐसा अष्टपेरा नहीं कि कोई भी दूध हो अष्टपेरा बन गया, तो ये योग विधि नहीं है। अपने हाथ से लगवा के लाते हैं, उसका घी बनवाया जाए तो वो अष्टपेरा है। इसकी दूसरी विधि भी है, आप दही जमा लें, दही जमा के उसका मथ लें, मथ के मक्खन निकाल लें, मक्खन को चुरे लें, उसका भी निकाल लें। तीसरी विधि है क्रीम से, सीधा दूध उबाल गर्म करके उसको मशीन में डालते हैं, क्रीम निकल जाती है, उसको उबाल लेते हैं, वो भी घी बन जाता है, वो हल्का भी होता है। जिस विधि से भी बनाना हो, घी कम खाओ, क्योंकि यहाँ के लोगों की बहुत सारी नलियाँ ब्लॉकेज हो गई हैं और हमें भी खतरा लगने लगा है। हमने कहा भैया हमारी यहाँ जांच करवा दो हार्ट की, कितनी नलियाँ ब्लॉकेज हो नहीं जा रही, क्योंकि घी खिला खिला के लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है यहाँ पे। रानी जी नहीं, घी तो आपको दूध में भी डालना पड़ेगा। हमने ये सिस्टम ही नहीं देखा कहीं कि दूध में घी डाला जाता है, दूध में तो वैसे ही घी है, और यहाँ पे दूध में भी घी डालते हैं। खीर में घी डालने का सिस्टम कहीं नहीं देखा, यहाँ खीर में भी घी डालते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, एक चम्मच ये डालेंगे, एक चम्मच, सब लोग एक एक चम्मच डाल दो, पंडित जी का हो जाए स्वाहा। तो भैया घी कम खाओ, कम खिलाओ, लेकिन शुद्ध खाओ और शुद्ध खिलाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़रूरत नहीं है, शरीर में मेहनत है नहीं है आजकल, जितना खाओगे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, इसलिए इस चीज़ का तो अपन को ध्यान रखना चाहिए, है ना। घी का हो गया,
दूध का हो गया, पानी का हो गया और नमक का हो गया। अब मर्यादा का, सामान की मर्यादा देख लें। बूरा की मर्यादा जो होती है सर्दियों में 1 महीने की, गर्मियों में 15 दिन की, और अभी बरसात चल रही ना 7 दिन की। बूरा जो बनाते हैं, चूँकि शक्कर जो बनती है मिलों में प्रोसेस होती जो होती, तो उसमें अशुद्धि भी रहती है। तो अपन जब बूरा बनाओ तो कपड़े से छाना चाहिए उसको। आपने जो गीला कर लिया ना उसको कपड़े से छानो, क्योंकि वो गंदगी, डस्ट भी निकलेगी, अशुद्धि भी निकलेगी, उसकी मेल निकलेगा। तो वो कपड़े से छान के और उसके बाद फिर बूरा बनाओ, है ना। और उसको बूरा को तो आप बनाने की विधि जानते, हम तो कम ही जानते। हम अपना अनुभव बता दें आपको बूरा बनाने का। मैंने पहली बार अनुभव बूरा बनाया, मैं ज्ञानोदय में रहता था। मैंने सोचा यार बूरा बना के देखा जाए, तो मैंने बूरा बनाया। बूरा बनाया तो पता क्या, वो बूरा की जगह बुरा बन गया। कैसा बन गया? अब क्या होता है बूरे में, क्या होता है, आपने छान के रख दिया, चम्मच डाल के उसको छोड़ दो, फिर ध्यान ना दो उस पर। और जब उसको थोड़ा सा उफान सी आने लगे, अच्छा होने लगे, तो उसको उतार के और करके साफ वो बन गया। ठीक है ना। बूरे में ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन जिसको आइडिया नहीं है तो वो तो बना ही नहीं पाएगा। हमने क्या किया कि उसको हमने चलाते रहे, छोड़ा ही नहीं उसको चलाना। वो चलाते वो काला पड़ने लगा। हमने कि अभी भी सब होगा कुछ होगा। वो गाड़े की जगह पानी होने लगा। वो होते होते ऐसी दशा हुई कि बदबू आने लगी, मुझे बेहोशी आने लगी उसको। और मैंने जैसे तैसे उतार के उसको किया तो वो काला जैसे काले कलर का कांच होता ना, वैसा जम गया। मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, चींटियों को खिला देते। तो चींटियाँ उसको सूंघ के भागने लगी, चींटियों तक ने नहीं खाया। तो बूरा बनाने की विधि आप लोगों को ज़्यादा पता है मेरे से ज़्यादा। 2-4 मिनट की बात और है, इसको पूरी कर लें। तो बूरा तो बनाना आपको है, थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बता दिया। शक्कर जो है, शक्कर बेसिक योग्य नहीं है खाना, क्योंकि उसको जहर बताया जाता है, स्वीट पॉइजन। शक्कर जो खांड सारी आती है वो खाने योग्य है। दूसरी जो शुद्ध बनवाते हैं छने पानी की, वो शक्कर तो जो अपने व्रती आदि हैं उनके लिए ठीक है। आप लोग भी केमिकल वाली शक्कर का प्रयोग नहीं करें। 2-5 मिनट बस, थोड़ा सा परसों से 10 लक्षण लग रहे हैं, अभी से थोड़ा प्रयोग हो जाए। चलिए, सामान की मर्यादा अपन को पता है। आटा है, नमक, बेसन, जो भी है, मसाले वगैरह। अभी कितनी मर्यादा चल रही? 3 दिन की। देखो आटा वगैरह की मर्यादा थोड़ी अगर बढ़ाना हो तो थोड़ा उसको सेंक लेना, तो 1 दिन की मर्यादा और बढ़ जाती है ना। जैसे 3 दिन हो रहे हैं, आज शाम को सेंक लो, 3 दिन हो गए, तो 1 दिन की सेंकने के बाद उसकी मर्यादा 1 आध दिन की और बढ़ जाती है। वैसे देखो आजकल चक्कियाँ चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चक्की की ओर समझ लें, चक्की को साफ़ करो तो जब जितनी मर्यादा हो उतने दिन में चक्की पूरी साफ़ करना चाहिए। ऐसा नहीं तो हमने तो गेहूँ निकाल दिया जे कर जे नहीं, उसको अच्छी तरह खोल के बढ़िया। आज के छोटी छोटी चक्कियाँ हैं, आराम से पूरी, उसमें पुराने आटे का अंश नहीं रहना चाहिए, इतनी सफाई होना चाहिए। अंश रहा तो फिर उसकी लगाड़ चलती रहेगी। तो चक्की भी बहुत अच्छे से साफ़ करो। मिक्सियाँ हैं आजकल, तो मिक्सी में भी पीस दो। सही बताएं, इतनी सुविधाएं हैं इस काल में। पहले के ज़माने में तो सुबह से चक्कियाँ चलाती थी महिलाएं, और कुआं से पानी ले आती थी। यहाँ तो इतने से थोड़े समय मिक्सी में 2 मिनट में जे पिसा, 2 मिनट में जे पिसा, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। इसलिए अच्छी तरह से अपन खूब अच्छी तरह से कर सकते हैं। वैसे तो आपसे ज़्यादा हमें अनुभव है और आप लोगों के अनुभवों का लाभ मिलता है, लेकिन मैंने आप लोगों से ही जो अनुभव लिए, उस अनुभव में से भी अनुभव बांट लिया है। इसलिए कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो इस विषय में पूछ सकते हैं। सब समझ में आ गया? हैं? नहीं आया? चलिए, तो इसके साथ अपना आज समय हो गया है। आज ध्यान नहीं लगाते हैं। देखिए, मैंने त्यागी साहब से निवेदन किया है कि रात्रि में भी उनका लाभ मिले। 10 लक्षण पर्व में परसों से 10 धर्मों के ऊपर उनका व्याख्यान का लाभ, और मैं 10 दिन मौन पूर्वक अपनी आराधना करूं। इसलिए अब अगर उनका हामी होती है तो उनका लाभ मिलेगा और अपन सभी मिलकर उनका लाभ लेंगे। उस समय हमारे पास समय नहीं रहता। हमारी छोड़ो, पिछले 2.5 महीने रहे थे, हमने प्रवचन नहीं किए थे, और हम तो प्रवचन करने आए नहीं थे। वो तो ज़बरदस्ती हमारे लिए हो गया है। हमें तो शांति से साधना करने दो। बढ़िया साधना चल रही है, तो साधना इसलिए यहीं से साधना प्रारंभ हुई थी और यहाँ पे बढ़िया साधना होती है। तो हमें तो आप भूल जाओगी जे हैं, बस हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। त्यागी जी आपके साथ हैं और हमें अपने उस पर छोड़ दो, ठीक है। चलिए, समय हो गया है बहुत ज़्यादा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं।